अगर पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। समझ रहे हैं ना। अब एक चीज और बता दें, कि जो दीवार के सहारे यूं करके अंडरवियर पहनने का काम करते हैं, वो भी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। अपनी बात तुम लोगों ने कर ली, अब हमारी बात भी सुनो। वो और गद्दार हो गए जिनको आप अपने चैनल में बिठाकर पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करवाते हो। मैं वो बलोच नहीं हूँ। और इंडिया बात कर रहा है कि बलोच हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह जब जंग होगा तब मैदान में हम इस बात का जवाब देंगे इंडिया को। पाकिस्तान को दहशतगर्द बोलते हो, अपने हालात देखो। बलूचिस्तान में चंद रुपयों की खातिर चंद गद्दारों को तुम लोग पैसे खिलवा कर मजलूम पाकिस्तानियों का कत्लेआम करवाते हो। वो कौन करवा रहा है? वो तुम करवा रहे हो। कोई पंजाबी, पठान, सिंधी, पाकिस्तान का कोई आर्मी वाला, कोई मीडिया वाला नहीं कह रहा है, एक बलोच कह रहा है। इंडिया में एक बंदा मरता है तो तुम चिल्लाने लगते हो, रोने लगते हो। हमारे कितने लोग यहाँ पर, लाखों लोग मरे हैं बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में। ये सब तुम्हारी बदौलत है। तुम जंग की बात कर रहे हो। हमारी आर्मी, हमारे पाकिस्तान की पूरी अवाम साल के 360 दिन जंग करते हैं। साल के 360 दिन हम गोलियों की आवाज सुनते हैं। साल के 360 दिन हम धमाकों की आवाज सुनते हैं। तुम तो जंग का सुनकर तुम्हारे जो लोग हैं वो वाघा बॉर्डर पर आना ही छोड़ दिया उन्होंने। हाथों के तीर मत चलाओ। अगर लड़ना ही है, जंग करना है तो आओ मैदान पर। हर एक पाकिस्तानी, चाहे वो बलोच हो, पठान हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, सिरकी हो, महाजर, वो मरने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है। और अब रोना आ रहा है कसम से देख के। दिल भी टूटा है, लेकिन हिम्मत करके आपके सामने एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी तरह ये क्यों हुआ, ये समझा देता हूं। शुरुआत उसी आदमी से करूंगा भाई जिसका सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मैंने करा है। बहुत ऐसे थक के क्या हासिल कर लेगा भाई। और ये देखो, कर्म भी बड़ी चीज होती है। जैसे कर्म आपने किए होंगे ना, वही आप फल पाओगे बाद में। आपने करने के चक्कर में निकाल दिया आपने। मैं तो नहीं ये बात बोलता। जब बांग्लादेश गए थे, आपने बोला इस बंदे के लिए हाथ कांप रहे हैं भाई। जब आप इस लीग में बिलोंग ही नहीं करते, स्टेज में आप कर क्या रहे हो, क्या रहे हो। दिल पे उसकी भी लगी ना बात। शेड्यूल ही कुछ और होता, उसके दिल पे लगी बात के नहीं लगी। खैर, हम इस बात में नहीं जाते कि क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो अनफॉर्चुनेट था। वापस आई, कर्मों से नहीं बच सकते आप। ये जो बंदा है ना, ये पाकिस्तान का सबसे मशहूर लीडर है। और ये इतना पॉपुलर है दोस्तों पाकिस्तान में कि ही इज मोर पॉपुलर देन मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान में कोई भी लीडर, मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो, इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये इतना पॉपुलर है। पर ये अनफॉर्चुनेटली बंदा जेल में है। फॉर्चुनेटली फॉर अस, अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान, ही इज इन जेल। इसको पकड़ के जेल में डाल दिया। इस आदमी का नाम है इमरान खान नियाजी। ठीक है, मेरा नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। पर वो नहीं बोलेंगे। खून की नदियां बह जाएंगी, खोपड़ियों के पहाड़ बन जाएंगे। अगर इतने ही खोपड़ियों के पहाड़ बनाने की हिम्मत है तो बना ही देते खोपड़ियों के इतने पहाड़। मेरी बात सुनो, अभी बीच में ना बोलो, मेरी बात सुनो। ये जो साथ में रखे हो ना पालतू, इसको बैल डालो और इसको बोलो कि चुप हो जाए। और आप भी चुप हो जाए। सवित्री देवी जी, मुझे पता है अभी बीजेपी की हैं, और आपको भी जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपको भी जो है ना वो नहीं डालेंगे, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी मेरी बात में बोलना नहीं है। मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने आपकी बकवास सुनी है। अभी आपने मेरी बात सुनी है, अभी बीच में नहीं बोलना। बीच में टोकोगे ना, प्रोग्राम बंद कर दूंगा। ठीक है, ये जो बड़ा जैनी कर रहा है ना, ये जो रखा हुआ है, ये बिस्कुट खाने वाला बेल्ट जिसको डाल के रखा हुआ है बीजेपी ने, इसकी मजबूरी है बोलना। इसने बात की है इकोनॉमी की। आपकी बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले मैं इसकी बात का जवाब दूंगा। इसने क्या बात की है? इकोनॉमी पाकिस्तान की चाइना के ऊपर चलती है, नहीं तो ये भूखे मर जाएंगे। और तेरी इकोनॉमी कहां से चलती है मुझे ये बता। इंडिया की इकोनॉमी कहां से चलती है मुझे ये बताना। इंडिया की इकोनॉमी चलती है कश्मीर से, इंडिया की इकोनॉमी चलती है पंजाब से। आज इंडिया से कश्मीर अलग हो जाए, आज इंडिया से पंजाब अलग हो जाए, मैं देखूंगा तेरा इंडिया क्या सर्वाइव करता है। और इंडिया एक बुरी कंट्री नहीं है, इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है। और इंडिया को नाम बदनाम करने वाला कौन है? ये बीजेपी, ये दहशतगर्दी का गढ़ जो है ना, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, ये सिखों पे जुल्म करते हैं, ये कश्मीर पे जुल्म करते हैं। इतनी ज्यादा मिलिट्री कश्मीर में लगा के रखी हुई है, लोगों को इतना डर है कि कश्मीर इनको कहीं खा ना जाए। वहां पे इतनी मिलिट्री लगा के रखी है। ये लोग मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। आज इनको मुसलमान बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने थोड़ी सी धमकी दी इन लोगों को और ये लोग डर गए हैं। ये लड़ सकते नहीं है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, और अभी मुसलमानों को आगे लेके आ गए हैं। क्यों? इनको पता है मुसलमान जान देने से नहीं डरता है।
और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह एक गैरतमंद कौम है। मुसलमान जान देने से बिल्कुल डरता। और ये इकोनॉमी की बात कर रहा है ना, आज तू छोड़ पंजाब को, आज तू छोड़ कश्मीर को, मैं देखूंगा तेरा इंडिया कहां से चलता है। तू बड़ी बातें करता है ना, और तेरा मैंने उस दिन भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया था और आज भी तेरा मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करूंगा। तेरे पे मुझे बहुत गुस्सा है। तू मुझे इंडिया से बाहर मिल कहीं किसी भी कंट्री में आ जाए, मुझे बता दे, मैं वहां पे आया हूं, मैं तेरे को बताऊंगा तेरी औकात क्या है। मैं तेरे को गलमे से पकड़ूंगा, ऐसे घसीटूंगा और तेरे को बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। तू बेटा सब्र कर, तेरा मैं सॉफ्टवेयर मजीद अपडेट करूंगा। तू बड़ी बातें कर रहा है अपनी बहन के साथ, दोनों बहन भाई बड़ी बातें कर रहे हो ना, और मैं थोड़ा सा सब्र करो, मैं तुमको बताऊंगा हम लोग क्या कर सकते हैं। और आप बात कर रही थी कि लाशों के ढेर हम लगाएंगे, सिर्फ बीजेपी के लगाएंगे। हमें इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है, इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, लेकिन ये जो बीजेपी है ना, इसने सारे तालाब को गंदा किया हुआ है। मुसलमानों पे जुल्म करते हो, सिखों पे जुल्म करते हो, कश्मीर वालों पे जुल्म करते हो। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी हिम्मत क्या है? तुम्हारी हिम्मत है हमसे लड़ने की? तुम्हारी कान पे टांग जाएंगी ऐसे। और इल्जाम की तो हमें परवाह नहीं है। इल्जाम मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया में अगर कोई खूबसूरत बच्चा भी पैदा हो जाए ना, तो इल्जाम पाकिस्तान पे आ जाता है, तो हमने तो उसकी टेंशन लेना छोड़ दी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार औकात में रहो। आप भी सवित्री देवी जी, आप भी बड़ी बातें कर रही है ना, थोड़ा सा अपनी जुबान को लगाम दे कंट्रोल करें। अगर आप एक औरत नहीं होती ना, तो मैं आपको बताता कि मैं किस तरह से जवाब दे सकता हूँ। और आपकी वजह से आपका ये पालतू जो है ना साथ में, ये भी बच गया। ये तो मैंने इसको भी बता देना था कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बड़ी बातें कर रहे हो ना तुम लोग। एक बार तुम लोग आओ, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है, तुम क्या आओगे? तुम घंटा आओगे? लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए, जिगर, जो ये हिंदुओं के पास नहीं है, ये जो बीजेपी के पास नहीं है। तुम लोगों की औकात नहीं है पाकिस्तान से लड़ने की, भिड़ने की। और तू जो मेजर गोबर, बीजेपी का गोबर, जो बीजेपी के बिस्कुटों पे पला हुआ है ना, गरीब है, मुझे पता, तू घर से, तू बेटा सब्र कर, बस तू थोड़ा देर रुक जा, तेरा मैं बहुत अच्छा हल करूंगा, तेरा मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करूंगा। तूने बहुत बातें की ना पाकिस्तान आर्मी को, और पाकिस्तान आर्मी ने तेरे साथ जो किया वो तो तेरे को मालूम ही है, इसलिए तू बातें तो करेगा। तू थोड़ा सब्र कर बस। अभी अभी गोलाबारी हुई है यहाँ सीमा पर, 20 राज की पोस्ट है, बहुत नुकसान किया है पाकिस्तानी ने। और खन्ना हमारे मित्र थे। राम अभी ये रोज का ही चालू है।